हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से एकादशी माता को ये विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि वे हर एकादशी के व्रत और पूजा को अपने आशीर्वाद से प्रभावी बनाती हैं। ये कहा जाता है कि बिना एकादशी माता की कथा के विजया एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी व्रत का पुण्य पूरा नहीं मिलता। एकादशी माता के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु ने एकादशी माता को यह आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति उनकी कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका व्रत रखता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वे पापों का नाश करने के साथ साथ जीवन में शांति, सुख और सफलता भी लाती हैं। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करके उसकी आत्मा को शुद्ध करता है और जो एकादशी माता की कथा श्रवण करता है उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी विजया एकादशी की पवित्र कथा सुनने से पहले एकादशी माता की पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सकें। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे ही मेरी मृत्यु होगी।
जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत। आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ये बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर छोटी बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है और न मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटकवा देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार ये जान गया था कि ये तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो ये फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई।
अब तो राजकुमार ये सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और ये बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपनी भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गई, जिसके बाद वह वहां पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा, आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे, जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया।
इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक बार जिज्ञासा उठी। मन ही मन स्मरण करने लगे, हे जनार्दन, कौन सा व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है? कौन सा उपवास जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट सकता है? और किस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है? युधिष्ठिर महाराज के मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर देने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारका से धर्मराज युधिष्ठिर के महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका तेजस्वी स्वरूप, आकाश में गूंजता दिव्य शंखनाद और उनके रथ के पहियों की ध्वनि मानो धर्म और सत्य की गूंज बनकर दिशाओं में फैल रही है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि विजया एकादशी का व्रत क्यों अद्भुत है, इसका पालन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और क्यों स्वयं भगवान श्री राम ने इसे करने का संकल्प लिया था। तो आइए इस दिव्य कथा यात्रा में हम सब भी जुड़े और भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी वचनों को सुने। स्कंद पुराण में विजया एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया इस विषय में आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप इस बारे में मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत समय पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वनवास को गए थे, तब पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण कर लिया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की खोज में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो मरणासन्न था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके वापस लौट आए। वहां से लौटते ही लंका दहन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना सुनिश्चित किया। सागर तट पर आने पर वे लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं, इसे सुगमता से पार कैसे करें? कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बगताला भी मुनि रहते हैं, पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, चलिए उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछते हैं। तब लक्ष्मण के कहे अनुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनि बगदालभ के पास मिलने उनके आश्रम गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनि ने पहचान लिया कि यही परम पुरुषोत्तम श्री राम हैं। अत्यंत विनय पूर्वक उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ है? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने मैं यहाँ आया हूँ। कृपा करके ये सागर पार करने का कोई उपाय बताइए। बगदालभ जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी तिथि के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भरकर पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके फिर उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए, साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का एक दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वह कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे श्री राम, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी।
श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहने लगे, हे नारद, तब मुनिवर के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय मिलती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, अब आपको भी इस एकादशी का पालन करना चाहिए और इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से विजया एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से वे सुख, समृद्धि और वैभव को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ लोक को गए। विजया एकादशी व्रत कथा समाप्त। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को विजया एकादशी की महिमा समझाई, जिससे उनका हृदय भक्तिभाव से भर उठा। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को नमन कर कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मैं इस व्रत की अपूर्व महिमा को समझ सका। अब मैं स्वयं इस व्रत को करूंगा और सभी को इसके पालन के लिए प्रेरित करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे धर्मराज, जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार विजया एकादशी की कथा श्रवण कर जीवन में शुभता और विजय प्राप्त होती है।